हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने किया जम्मू कश्मीर पुलिस की सिलेक्शन। ग्रेड पुलिस कांस्टेबल सैफुद्दीन को गिरफ्तार। पाकिस्तान से चलने वाले मंशियात सिंडिकेट का हिस्सा होने का इल्जाम। 2022 में हवाला मनी केस में कांग्रेस के साबिक वजीर की गिरफ्तारी से मुतालिक मामले में कार्रवाई। वजारत दाखिला में जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग में सिक्योरिटी इदारों को कई हिदायत। राजौरी और पुंछ में सरगर्म दहशतगर्दों के खात्मे की हिदायत। मकामी ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार करने और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मजबूती और तेज रफ्तार कार्रवाइयों पर जोर। विलेज डिफेंस ग्रुप्स को बड़े पैमाने पर मुतहरिक करने की भी हिदायत। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा करेंगे 7 जनवरी को जम्मू का दौरा। आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियों का लेंगे जायजा। कविंदर गुप्ता ने कहा जम्मू कश्मीर में इसी साल पार्लिमानी, असेंबली और पंचायती चुनाव के इनेकाद की उम्मीद। संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को ट्रांसफर करने के आदेश पर लगाई रोक। संजय कुंडू को हिमाचल हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर करने के लिए दिए निर्देश। लद्दाख की स्टैंजिंग डोलकर केस पर एसपी अनायत अली का बयान। कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की जांच। 26 नवंबर को लापता हुई डोलकर की जंस्कार में बर्फ से दबी मिली थी लाश। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस बड़ी आपने देखी। आज जम्मू कश्मीर के महासंग्राम और हिमाचल के हवाले से हमने 2 मुद्दों को शामिल किया है। पहला मुद्दा जम्मू कश्मीर से है, लेकिन खबरें हिमाचल प्रदेश से भी जुड़ी हुई हैं, एक ही जैसी हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में इन दिनों शदीद सर्दी की लहर है, लेकिन सियासी पारा आने वाले दिनों में हाई होने वाला है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल यानी दोनों जगहों पर जो बड़े नेतृत्व हैं, बड़े लीडर हैं, वो दौरा करने वाले हैं। तो पहली खबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के सियासी माहौल में आने वाले दिनों में काफी हलचल देखने को मिलने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता अगले कुछ दिनों में जम्मू पहुंचेंगे ताकि नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा सके। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी भरत सिंह सोलंकी 5 जनवरी को जम्मू पहुंचेंगे और पार्टी के 1 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कश्मीर घाटी का भी दौरा करेंगे और 6 जनवरी को अनंतनाग जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जम्मू के दौरे पर आने वाले हैं। जेपी नड्डा 7 जनवरी को जम्मू आएंगे। इस दौरान वो विभिन्न मोर्चा के अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही पार्टी मुख्यालय में आयोजित कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी जेपी नड्डा की जानिब से की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। स्वाभाविक बात है कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और आने वाला जो समय है इलेक्शन का समय है। मुझे विश्वास है कि आने वाले इस वर्ष में चाहे वो पंचायत के हों, लोकल बॉडीज़ के हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के सभी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ड्यू है। तो हमारी पार्टी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। बूथ तक हम काम कर रहे हैं। पूरा डाटा हमने तैयार किया है। कार्यकर्ताओं को डिफरेंट हमने काम दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में जब भी नोटिफिकेशन होती है तो भारतीय जनता पार्टी सभी इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आएगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर जानकारी भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आते हैं तो हमारे कार्यकर्ता का मोराल बूस्ट होता है। ये तो स्वाभाविक बात है। इसमें कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है, दूसरी बैठकें भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन ऑफिस जब भी नोटिफिकेशन कोई जारी करता है तो हम तो उसके लिए तैयार बैठे हैं। तो हमारी ऑलरेडी वर्किंग उस पर चल रही है। तो जहाँ तक केंद्र में जो कल मीटिंग हुई माननीय गृह मंत्री जी की, रूटीन में सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो देखते हैं और पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं होंगी उसके बारे में जानकारी और रणनीति जो रहती है उसके बारे में चर्चा तो होगी। तो
तो जम्मू कश्मीर में भले ही इस वक्त शदीद सर्दी हो, लेकिन सियासी पारा आने वाले दिनों में हाई होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए और उन्हें तैयार रखने के लिए दिल्ली से बड़े नेता जम्मू कश्मीर का रुख करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। कांग्रेस के नवनियुक्त नेता की आमद होने वाली है जम्मू कश्मीर। वो 5 जनवरी को जाने वाले हैं। उसके बाद जेपी नड्डा 7 जनवरी को जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जम्मू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं समीर। इन दिनों भले ही शदीद सर्दी हो, लेकिन इसी हफ्ते सियासी पारा ये कह सकते हैं कि हाई होने वाला है जम्मू कश्मीर का। पहले कांग्रेस के नेता, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दौड़ अब जम्मू कश्मीर की तरफ शुरू होते हुए दिखाई देने वाली है। समीर, सना, आपने बिल्कुल बात की, जो मैं कह रहा था वो आपने कह दी। सर्दी का मौसम है, जाड़े का मौसम है, ठंड बहुत ज्यादा है और लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी गर्माहट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और जो आपने सही कहा, देखिए अगले कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कदावर नेता यहाँ जम्मू का रुख कर रहे हैं, कश्मीर का भी रुख कर रहे हैं। और लगातार हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो नए इंचार्ज बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के, भारत सिंह सोलंकी, जो कुछ ही दिनों पहले जब रजनी पाटिल जो थी, जो उनकी इंचार्ज रही है कई सालों तक, उनको हटा के भारत सिंह सोलंकी को बनाएगा। तो उनका अब पहला दौरा होने वाला है 5 तारीख को। वो जम्मू में यहाँ पलौरा के एरिया में एक बड़े कन्वेंशन को खिताब करेंगे, जिसमें पार्टी के कदावर नेता, जितने भी कदावर नेता हैं जम्मू कश्मीर से, वो इसमें शामिल होंगे, वर्कर्स होंगे। एक दिन का कन्वेंशन है। उसके बाद हो सकता है वो कश्मीर भी, अनंतनाग का दौरा करे। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी 6 तारीख को वो जाएंगे और वहाँ पे जो कश्मीर संभाग के कांग्रेसी नेता हैं उनके साथ वहाँ पे कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे। लेकिन जो 7 तारीख का जो बड़ा दौरा है वो जेपी नड्डा का है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जेपी नड्डा, मैं आपको बता दूं, जो 5 तारीख को हिमाचल भी जाएंगे, लेकिन 7 तारीख को जम्मू का दौरा है। और जम्मू कश्मीर में पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, पार्टी को क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, पार्टी किस तरह से नए चैलेंजेस जो हैं जम्मू कश्मीर में उनको फेस करेगी, किस तरह से बूथ लेवल पे पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से पार्टी कौन कौन से इश्यूज उठाएगी, किन किन इश्यूज पर बात करेगी, उनको चुनाव में आजमाएगी। और इस तरह से जो अपोजिशन पार्टीज, इंडिया अलायंस अगर यहाँ पे अलायंस करता है तो उस बड़े चैलेंज को किस तरह से निपटा जाए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो जेपी नड्डा एक दिन के मंथन में, एक दिन का जो मंथन होने वाला, दिन भर की जो मीटिंग्स हो रही हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में, जिसमें वो कोर कमेटी के जो मेंबर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, इसके साथ साथ जो टॉप फंक्शनरीज हैं, अहदेदारान हैं, मोर्चों के प्रेसिडेंट्स हैं, इसी तरह से जो मुख्तलिफ विंग्स हैं उनके अध्यक्ष हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी में, जगह जगह पे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, उनके साथ मुलाकात करेंगे। दिन भर उनका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है। और जो हमें जानकारी मिलेगी कि जो फोकस है वो ये है कि न सिर्फ हमें जम्मू और उधमपुर बीजेपी को जितवानी है, बल्कि नड्डा का जो डायरेक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि कश्मीर वैली से कम जो 3 सीटें हैं उनमें से एक सीट, खासकर जो अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अनंतनाग, पुंछ, राजौरी जो सीट है उसमें पुंछ राजौरी जो है जम्मू डिवीजन में है, जहां पे बीजेपी मजबूत रही है। तो अगर अनंतनाग से कुछ और वोट उनको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अनंतनाग जो पुंछ राजौरी जो सीट है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि इसमें एक और नुकता जो है कि अपोजिशन अलायंस में जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो दोनों यही सीट चाहते हैं। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है कि वो ये सीट पीडीपी को दे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 की 3 सीटें 2019 में वैली से जीती थी। लेकिन पीडीपी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ वाली सीट चाहती है, वो चाहती है कि वो वहां से लड़े। तो दोनों के बीच जो पेज फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अगर ये पेज फंसता रहा, वो कोई समाधान नहीं उठाते रहे, अलायंस इनका इंडिया अलायंस में नहीं होता नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का इस सीट पे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि ये बात बार बार सामने आ चुकी है समीर भट्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2019 में जो स्टेटस था, यानी 3 सीटें जो कश्मीर से उन्होंने जीती थी उसको सेम हूबहू रखने की बात वो कह चुके हैं, ये प्रोजेक्शन वो दे चुके हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ऐसी बातें कही जा चुकी हैं। अब ऐसे में जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भरत सिंह सोलंकी जाएंगे तो कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे कि आप
अगर पार्लिमानी चुनाव के लिए आपको तैयार रहना है तो आपको जनता के बीच जाना होगा, और जनता के बीच जाना होगा तो क्या कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही जाएगी या इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की बात कही जाएगी? ये बहुत अहम सवाल है। क्या किस तरीके से सिनेरियो रहने वाला आने वाले दिनों में? समीर, देखिए सना, अगर अब कहें तो मैंने कुछ कांग्रेस के लीडरों से बात की अभी ऑफ द रिकॉर्ड। वो कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम 3 की 3 सीटें कश्मीर वैली से लड़े, पीडीपी कहती है कि हमें 1 सीट दीजिए जो अनंतनाग की, तो कांग्रेस का भी कश्मीर से स्टेक है। वो कहते हैं कि कश्मीर से अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो अनंतनाग सीट, ये देखिए अनंतनाग सीट पे वही है जो जीए मीर है, जो पार्टी के तकरीबन कई सालों तक वो प्रेसिडेंट रहे और अब नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। उनको उनको 2 सीटों का झारखंड और वेस्ट बंगाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है, एज जनरल सेक्रेटरी है वो। तो पार्टी का कुछ वर्ग जो जीए मीर के बड़े क्लोज हैं वो कहते हैं कि क्यों ना जीए मीर को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उस पर अपना दावा ठोक रही है अनंतनाग सीट पे। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, वो जम्मू में, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल वोट रहा है। देखिए 2008 से पहले जम्मू में कांग्रेस की तोती बोलती थी, कांग्रेस यहाँ लगातार जीतती थी, यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस जीतती थी। लेकिन फिर सिनेरियो चेंज होता गया, जैसे जैसे बीजेपी का यहाँ पे जनाधार बढ़ा और फिर मोदी वेव ने तो सारा ही गेम चेंज कर दी। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी जम्मू में जनाधार रखती है, जम्मू और डिवीजन के कई हिस्सों में, और कांग्रेस को लगता है कि उसका जनाधार कश्मीर वैली में है। वकार रसूलवानी से मैंने जब बात की 2 दिन पहले, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप जम्मू कश्मीर वैली से भी चुनाव लड़ोगे? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम लड़ सकते हैं क्योंकि हम हर जगह पे हैं, हम वो नहीं है पार्टी के एक ही खिते में है। उनका ये इशारा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ज्यादातर मजबूत कश्मीर वैली में है। तो वकार रसूलवानी का कहना था कि कांग्रेस वो पार्टी है जिनका जनाधार न सिर्फ जम्मू में है बल्कि कश्मीर वैली में। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पर सबकी नजर रहेगी। देखिए कांग्रेस के भारत सोलंकी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका फोकस ये रहेगा कि कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करना। जो आपका सवाल था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इंडिया अलायंस तो है ही। देखिए इंडिया अलायंस में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। आज जब तक ये सीट शेयरिंग नहीं होती है, सीट शेयरिंग अभी हो नहीं रही है, उस पर कोई बात अभी तक पूरी तरह से, हालांकि वकार रसूलवानी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पे यहाँ पे इसी महीने में फाइनल हो जाएगा। लेकिन जब तक सीट शेयरिंग नहीं होती है तब तक कांग्रेस को लगता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है कल, तो कांग्रेस का वर्कर मोबिलाइज होना चाहिए, कांग्रेस का वर्कर ग्राउंड पे होना चाहिए, कांग्रेस का वर्कर बूथ पे होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा मंत्र होता है कि बूथ को मजबूत करना है, बूथ तक जाना है, बूथ को जीतोगे तो पार्टी जीतोगे, चुनाव जीतोगे। तो कांग्रेस के जो कदावर नेता जब दिल्ली में मिले थे तो नेशनल प्रेसिडेंट ने उनको क्या कहा, उनको साफ डायरेक्शन दी कि आप बूथ को जीतो, बूथ पे नजर, जिसमें राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी ने भी यही बोला कि आपको बूथ को मजबूत करना है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी यहाँ जम्मू कश्मीर में तैयार बैठी है। कांग्रेस के वर्कर भी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो भी लगातार, और इसमें मैं आपको ऐड कर दूं कि पीडीपी के कई नेता जो पहले पीडीपी को छोड़ चले गए थे, जिसमें मुजफ्फर हुसैन बेग हैं, जावेद हुसैन बेग हैं जो उनके भांजे हैं, इसी तरह से कुपवारा के कई नेता जो पार्टी छोड़ गए थे वो भी अब पार्टी में वापस आने की बात कर रहे हैं, पीडीपी में वापस। उनका भी दाखिला इसी हफ्ते में हो सकता है, रिज्वाइनिंग का हो सकता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहा जा सकता है कि चुनाव की सुगबुगाहट से ही अब चुनावी जो पाले बदले जाते नेताओं की तरफ से उसकी भी शुरुआत हो जानी है, और जो दिल्ली से नेता जम्मू कश्मीर और हिमाचल की दौड़ लगाने वाले हैं उसकी भी शुरुआत होने वाली है। तो आने वाले दिनों में काफी गर्माहट देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ हिमाचल में। हिमाचल की भी खबरें अपने दर्शकों को देंगे। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल महासंग्राम 2024 में रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हिमाचल की खबर पर समझेंगे अपने दांव और पेज को नेताओं ने किस तरीके से संभाला है और संभालने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। हमारे देश को आजाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। जम्मू दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर आएंगे। नड्डा 5 जनवरी को हिमाचल आएंगे। इस दौरान वो पार्टी की कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के साथ साथ संभावित उम्मीदवारों पर भी मंथन करेंगे। नड्डा के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी
5 जनवरी को सुबह सोलन के मॉल रोड पर पार्टी अध्यक्ष के लिए एक रोड शो करेगी, जिसके बाद दोपहर में शिमला के एक होटल में नड्डा के लिए अभिनंदन समारोह होगा और शाम को कोर ग्रुप की बैठक होगी। शिमला में पहली बार माननीय नड्डा जी का आगमन हो रहा है, यह बताते हुए मुझे हर्ष होता है आपके माध्यम से हिमाचल वासियों को, शिमला संसदीय क्षेत्र के भाई बहनों। नड्डा जी का प्रवास 5 तारीख को होगा। प्रातः 9 बजे सोलन आगमन का समय है। सोलन की माल रोड के ऊपर सोलन सिरमौर जिला के भाई बहन उनका अभिनंदन करेंगे और इस बात की बधाई देंगे कि उनकी अध्यक्षता में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह के मार्गदर्शन में ये 3 राज्यों की जो प्रचंड जीत है, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, उसके लिए माननीय नड्डा जी का अभिनंदन, ऐसा कार्यक्रम संपन्न होगा। तो पहाड़ी राज्यों में आने वाले दिनों में सियासी शबाब दिखने वाला है, पारा हाई रहने वाला है। ऐसा हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दौड़ लगाने दिल्ली से शुरू हो चुके हैं। 5 जनवरी को नड्डा आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला। हमारे साथ राजेंद्र जुड़ रहे हैं इस दौरे को लेकर, उन्हीं से जानकारी लेंगे डिटेल में। राजेंद्र, शिमला से ही इसकी शुरुआत करने वाले हैं नड्डा, कितने बजे शिमला पहुंच जाएंगे? आने वाले दिनों में सियासी शबाब का भी एहसास कहीं ना कहीं होने वाला है। शिमला को चुनने के पीछे कोई वजह आपको लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल सना, वजह बिल्कुल साफ है, लोकसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य है, तो ऐसे में यहाँ पर सक्रियता पूरे देश के साथ साथ यहाँ पर सक्रियता बेहद आवश्यक भी हो जाती है। और वही सिलसिला अगर जेपी नड्डा के हिमाचल प्रदेश के पीछे के कुछ दौरों को और आगे के कार्यक्रम पर हम नज़र डालें तो साफ नज़र आता है कि जेपी नड्डा लोकसभा चुनावों की कैंपेन, ऑफिशियल तौर पर कैंपेन शुरू होने से पहले एक बार हिमाचल प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में और सभी बड़ी जगह पर खुद जाना चाहते हैं। और यही देखा हमने, सबसे पहले जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ज़िला कांगड़ा पहुंचे, उसके बाद कुल्लू गए मंडी संसदीय क्षेत्र में, उसके बाद सुंदरनगर मंडी संसदीय क्षेत्र में, और उसके बाद अब शिमला, और शिमला के भी सोलन जो बड़ा ज़िला हम कह सकते हैं, और शिमला, दोनों जगह कार्यक्रम होंगे। तो दोनों जगह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे रोड शो के माध्यम से। सोलन शहर की जनता के बीच भी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। तो स्पष्ट तौर पर जेपी नड्डा के इन कार्यक्रमों को अगर हम नज़र डालें तो चारों संसदीय क्षेत्र, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जेपी नड्डा का अपना कार्यक्रम, अपना संसदीय क्षेत्र है, वो हर बार जब भी आते हैं अपने घर बिलासपुर आते हैं, बिलासपुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भाग है, तो जब भी नड्डा हमीरपुर आते हैं छोटे छोटे कार्यक्रम बिलासपुर में करते हैं। इस बार भी जब सुंदरनगर में कार्यालय का उद्घाटन करना था तो जेपी नड्डा ने एक छोटा सा स्वागत कार्यक्रम जेपी नड्डा का बिलासपुर में रखा गया। उससे पहले भी जब पिछली बार जेपी नड्डा हिमाचल आए थे उस वक्त भी बिलासपुर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। तो दरअसल कभी झंडूता विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करते हैं तो कभी बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करते हैं। इन तमाम कार्यक्रमों के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो सीधे तौर पर यही आकलन लगाया जा सकता है कि जेपी नड्डा लोकसभा चुनावों की ऑफिशियल कैंपेन शुरू होने से पहले एक बार चारों संसदीय क्षेत्र का दौरा करना चाहते हैं और सभी बड़े नगरों को, सभी बड़े उपनगरों को उनको टच करना चाहते हैं, ताकि कार्यकर्ता के बीच में जो संदेश देना चाहें वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश माना जाए और जो पुराने कार्यकर्ता भाजपा के हैं उनसे सीधी इंटरेक्शन भी हो सके, रिचार्ज तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं को किया जा सके, क्योंकि शुरुआत जेपी नड्डा की हिमाचल प्रदेश से तो किस तरीके से तैयारी करनी है, इसको लेकर मंत्र भी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिया जाएगा। क्या 5 जनवरी को ही वापसी होने वाली है या कई और रोज हिमाचल प्रदेश के और जिलों का रुख करेंगे जेपी नड्डा? क्या कुछ जानकारी राजेंद्र?
सना करीब 1.5 दिन का ये दौरा हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन इस दौरे की अहमियत इस बात से समझिए, सोलन में सिर्फ रोड शो है और कार्यकर्ताओं के साथ छोटी सी मीटिंग है। उसके बाद शिमला आ रहे हैं, शिमला में फिर बड़े कार्यक्रम हैं, संबोधन होगा कार्यकर्ताओं का, अभिनंदन होगा और अभिनंदन के बाद संबोधन जेपी नड्डा का रहेगा और उस संबोधन के माध्यम से रिचार्ज कार्यकर्ताओं को करेंगे। उसके बाद शाम को कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। तो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और रिस्पॉन्सिबल कार्यकर्ता भाजपा के वर्तमान कार्यकारिणी में है, कोर ग्रुप सबसे बड़ी ग्रुप माना जाता है प्रदेश स्तर पर भाजपा का, तो उस कोर ग्रुप को संबोधित करेंगे, उनको स्पष्ट संदेश देंगे कि आगे कैसे चलना है और किन मुद्दों को उठाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, वहां पर स्पष्ट संदेश हो जाएगा। और उसके अगले दिन भाजपा की रणनीति देखिए, उसके अगले दिन पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक है, जो बिल्कुल प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा ये होने वाला है राजेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया। और 1.5 दिन का ये दौरा कहा जा रहा है जेपी नड्डा का। सोलन जाएंगे, फिर उसके बाद शिमला आएंगे, शिमला में रोड शो की भी तैयारी है। उसके अलावा कोर ग्रुप के साथ भी बैठक जेपी नड्डा करने वाले हैं और कार्यकर्ताओं को एक मंत्र देंगे कि आखिर कैसे एक बार फिर से लोकसभा की 3 सीटों से समेत 4 सीटों पर किस तरह से जीत दर्ज करनी, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में। तो ऐसे में इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि सारी की सारी सीटें उन्हीं के खाते में आए। तो इसलिए किस तरीके से मेहनत करनी है, कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं वो संबोधन होगा और साथ ही साथ उनकी तरफ से टिप्स भी दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए महासंग्राम में मुझे इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। न्यू एंड एडवांस्ड महाकोश कच्ची